हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हमने कार्ड्स पुल आउट करने शुरू कर दिए हैं। जानने की कोशिश करेंगे इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। इस पर्सन का मतलब आपके पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की ओर इस पर्सन का क्या रवैया होने वाला है। आप दोनों के रिश्ते में कोई हलचल होगी कि नहीं, या चीज़ें वहीं रह जाएंगी, या ये मान लो कि चीज़ें आगे की ओर चल पड़ेंगी। शुरू कर देते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम, एंजल्स को शुक्रिया अदा करते हुए। आज देखेंगे आपके कार्ड्स में क्या आ रहा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। अपने एंजल्स को याद करते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आ गई है, जिसका मतलब ये है कि देखो इस पर्सन को रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन को रास्ते की तलाश है, इस पर्सन को डायरेक्शन की तलाश है। अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के चारों ओर कुछ खतरा है और ये बहुत सावधानी से फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। इस पर्सन के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके एक्शंस को बहुत गौर से और करीब से नोटिस कर रहे हैं, और ये चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये उनको सिरदर्द दे रही है। ये इनको ऐसा महसूस करा रही है जैसे चारों तरफ ठंडी ठंडी सर्द हवाएं, बर्फ़, ओले पड़ रहे हैं, रास्ते में धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊपर से उनके आसपास कोई एक भी परिंदा ऐसा नहीं है जिससे ये मदद मांग सके। कुछ ऐसे ही ख्याल, कुछ ऐसे ही विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं। इस पर्सन के पास जो भी कोई आता है, न जाने क्यों इस पर्सन को डर लगने लगता है कि ये उनका नुकसान ना कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर इसलिए बस गया है क्योंकि इस पर्सन के मन में भी ये चीज़ घर कर गई है कि इन्होंने भी किसी का नुकसान किया था। ओह माय गॉड, यहाँ पे 3 कलर्स बहुत ज़्यादा मुझे प्रिवेलिंग लग रहे हैं, दैट इज़ ऑरेंज, पिंक एंड ग्रीन। दोनों में से किसी का या दोनों का ही हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। ऐसा क्यों है? आप अपने दिल की बात बोलने में बहुत हिचकिचा रहे हो। ऐसा है क्या किसी के सामने बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि डर रहे हो कि सामने वाले क्या सोचेंगे, या तो डर रहे हो या तो ये मान रहे हो कि अगर सामने वाले को मेरे दिल की फीलिंग्स पता चल गई तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊंगी या कमज़ोर हो जाऊंगा क्योंकि ये मेरे बारे में जान जाएंगे। कुछ ऐसे ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप किसी से हुई है हाल फिलहाल में, लेकिन आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मन में डाउट आ रहा है कि कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस एनर्जी में आप आसपास हो, लोगों को आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पास आकर उनको बात करने का मन हो रहा है, ना जाने क्यों। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको बच्चे बहुत पसंद है। ये हाल फिलहाल में आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे थे तो आप ये सोच रहे थे यार कितने मासूम होते हैं ना बच्चे, इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, ज़्यादा ये सोचते नहीं हैं तो बहुत लकी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब आप बच्चों के साथ होते हो तो खुद को बहुत इन्जॉय करते हो, सब कुछ भूल जाते हो। उनको अपने पास बुलाकर उनसे बातें करना या उनके साथ डांस करना, कोई सवाल पूछना, कोई बातें शेयर करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो टाइम आप बहुत इन्जॉय करते हो। आप हो सकता है कि 20 से लेके 35, 40, 45 की एज के बीच में हो, लेकिन अगर आप में से बहुत सारे बैचलर्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बच्चों के साथ मिल के या फिर वही गाने वाने सुन के बिल्कुल पुरानी वाली वाइब्स में आ जाते हैं। आपको बहुत खुशी होती है, तब आप किसी की भी परवाह नहीं करते, वही बचपन आपका लौट आता है। ट्रैवलिंग का कहीं बन रहा है जाने का, या प्लान कर रहे हो हॉलीडेज़ पे जाने का। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप हॉलीडेज़ पे जाने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत सारा कुछ सामान अपने साथ लेके जाना चाहते हो, यकीन मानो ये चीज़ कोई आपके दिमाग में यूं ही नहीं आ रही है। आपके पर्सन ना जाने क्यों ऐसा लगता है आप और आपके पर्सन ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा टकराने के चांसेस होल्ड कर रहे हैं। साफ पता चल रहा है आपके पर्सन के मन में जिस प्रकार से चीज़ें उलझती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए, जाके थोड़ी सी ट्रैवलिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने और आपके पर्सन ने बहुत सारी प्लानिंग की है,
बहुत सारे प्लानिंग की थी कि जब आप दोनों आगे की ओर जाके बहुत ट्रैवल करोगे, एक साथ करोगे, लेकिन वो चीज़ जब नहीं होती हुई दिख रही है तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है आपको लेकर। कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अगर आप अपना नंबर चेंज कर चुके हो, अगर आप अपना रेसिडेंस चेंज कर चुके हो, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन फिर भी कामयाब हो जाएंगे आपके पास पहुंचने में। साइकिल, दो लोग कैसे एक दूसरे के पास आएंगे उसका रास्ता वो खुद निकाल लेंगे, ठीक है। पीपल, मुझे ऐसा लगता है जहाँ आप पढ़ने जाते हो या काम करते हो, ज़रूर आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, आप किसी को अच्छे लगते हो, वो आपको बात करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना दूसरों के साथ रहने की बजाय अकेला रहना बहुत पसंद करते हो, अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगे हो, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलूँ, अबंडेंस इतनी सारी तरफ से आपकी तरफ आ रही है ना, क्योंकि एक तरीके से आपने खुद को अपना मास्टर बना लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इनफाइनाइट पावर है, जो चाहो वो ले सकते हो। प्यार के मामले में आपकी जो लाइफ है ना, ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है पास्ट का इतना बर्डन नहीं है आपके ऊपर और आप बिल्कुल अपने आप को खुला छोड़ चुके हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा टॉप पे रहना पसंद करते हो। अपने ही मेहनत के साथ हमेशा आप चाहते हो कि जो भी आप काम करो उसके लिए आपको पहचाना जाए, उसके लिए आपकी तारीफ़ की जाए और आपकी मेहनत की तारीफ़, आपके मेहनत के क्रेडिट्स आप ही को मिले। ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है। इस पर्सन के मुताबिक आप एक अचीवर हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर चुके हो और आपका मुकाबला वो किसी से भी नहीं करा सकते, मतलब आपके जैसा कोई भी नहीं। एक तरीके से देख लीजिए इनके पर्सन, ये जो इनकी जो पर्सनल एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है। ये आपको ढूंढते हुए कहीं तक भी आ सकते हैं और आपके बारे में खबर ये जुटा रहे हैं, साफ पता चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ये आपके बहुत करीब है, ये बहुत करीब है, आपके पहुँचने से बहुत करीब है। हो सकता है लगभग सोचो कि ये पहुँच ही गए हैं। लगता है किसी बहुत करीब वाले ने इनको डिसअपॉइंट कर दिया है। इन्होंने कोई बात बताई थी किसी को, जो किसी और ने किसी को बता दी है, लीक कर दी है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीटेड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको उनकी वजह से कोई नुकसान पहुंचा दे। अमेजिंग रीडिंग मुझे ये लग रही है, जल्दी से लाइक कर दो। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना ऐसा सोच रहे हैं, जितने भी इनके दुश्मन हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनमें से आपको जानकर आपको नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये ऐसा चाहते नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पर्सन अपना आपा खो देने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन सोच रहे हैं जो भी कोई उनसे बदला लेने के लिए आप तक आएगा और आपको परेशान करने की अगर कोई कोशिश करता है, हो सकता है कि कोई ना कोई आपके पास आके उनकी तरफ से कुछ बोलता हो, चाहे थोड़ी बहुत बात करते हो, तो इस पर्सन को ऐसे पसंद नहीं है कि उनका नाम लेके आपसे कोई बात करे, तो उनको ये आपसे दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए ज़्यादा ये अपने दोस्तों से आपको मिलाते नहीं थे, क्योंकि इनको पता था कि उनका नेचर सही नहीं है और वो आपसे मिलने के लायक नहीं। और आपके मन में शक चलता रहता था कि क्यों नहीं मिला रहे, ना जाने क्या है, कौन सी ऐसी बात है। पकड़ के बैठ गए हैं ये एक ज़िद कि शादी होगी तो सिर्फ आपसे ही होगी, क्योंकि ये इनका एक जुनून बन गया है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ पर्पस बन गया है सेलिब्रेशन, आपके साथ फ्यूचर को देखना, जिसमें आप हो इनके लाइफ पार्टनर और ये आपकी तरफ आए और आप दोनों इसके बाद कभी भी सेपरेशन आपके बीच में ना आए। आपके पर्सन की बिल्कुल कोशिश यहाँ पे ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा दर्द और दुख देख लिया है। और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने जब से ये सब महसूस किया, इस पर्सन के मन में ये चीज़ क्लैरिटी आ गई कि जो भी हो आप सच में इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि आपके जाने के बाद से इनकी लाइफ बिल्कुल तहस नहस हो गई है। ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ से लक चला गया है, ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ से कोई पर्पस चला गया है, करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्सन कभी भी
3-4 ऑप्शंस में से दूसरों को अब नहीं चुनने वाले, क्योंकि ये गलती वो पहले भी कर चुके हैं। देखो सेम चीज़ को इन्होंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है और सेम चीज़ को यहीं पे पकड़ के उस पर विक्ट्री हासिल कर ली है। देख लो किस तरीके से माला जो है, फूलों की माला, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, कंगन, ये आप ही को ही पहनाएंगे, या ये मान लो आप ही को एज अ हस्बैंड ये देखेंगी आपकी पार्टनर, क्योंकि आपके अलावा इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके आसपास भी हो। तो आप बिल्कुल अपने पर्सन की पहली चॉइस हो ऐसा मान लो। चॉइस क्या, बस आपके अलावा और कोई उनके पास चॉइस ही नहीं है। इस पर्सन ने बहुत लोगों से धोखा खाया है आपके जाने के बाद। एक तरीके से ये सारा का सारा धोखा आपके पर्सन के लिए पनिशमेंट की तरह था। आपके पर्सन ने अपने ही जाल बिछाए हुए चीज़ों का स्वाद चख लिया है और बढ़िया तरीके से चख लिया है। साफ पता चल रहा है इस पर्सन को अपने किए पे बहुत पछतावा है। आपके पर्सन की तरफ से करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं लव मैसेजेस के फॉर्म में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस किस को ये रीडिंग पसंद आई मुझे बताइएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। कौन कौन अभी एक बात बताइए, कौन कौन रीडिंग के बाद जाकर अभी एक सॉन्ग सुनेंगे, प्यारा सा सॉन्ग जो है चैनल सॉन्ग, ठीक है? सुनिएगा। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, मुझे अभी अभी आया है। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। आपके अलावा इनकी अंदर की बातें कोई नहीं समझ सकता। इनका चेहरा देख के आप पहचान जाते हो। योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइन। इन्होंने बताया था अपनी फैंटेसीज के बारे में। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। साफ पता चल रहा है ये पर्सन आपको पास में बुला के, महसूस करके, आपके वेस्ट में हाथ डाल के आपसे गले लगना चाहते हैं। जब धड़कनें महसूस होंगी तब एहसास होगा कि चलो कोई मेरा अपना लौट आया है। आशा करती हूँ इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाएंगे। कितना प्यारा सा सेटअप लग रहा है। किस किस को अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत, आज दिल सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है रीडिंग करते जाएं एक के बाद एक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल माय सोल फैमिली। बाय बाय।